हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र h, k है तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए, मैं वृत्त का समीकरण जानता हूं जिसमें अगर मेरे को केंद्र और त्रिज्या दे रखा हो तो मैं वृत्त का समीकरण निकाल सकता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि वृत्त का केंद्र जो है इसको मैं उससे निरूपित कर देता हूँ और ये मान लो a, b के बराबर दे रखा है और इसकी त्रिज्या जो है उसको मैं r के द्वारा व्यक्त कर देता हूँ। अगर ये दोनों चीजें मेरे को दी गई है तो वृत्त का समीकरण यहाँ से लिख सकता हूं मैं। वृत्त का समीकरण अपने पास बन जाएगा क्या, x माइनस में a पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में k, y माइनस में b इस पूरे का वर्ग बराबर में r का वर्ग। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें बता देते हैं। जैसे अपने पास कोई भी सरु समीका है a माइनस में b इस पूरे का वर्ग, तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2 गुना में a गुना में v। ठीक है, अब देखिए आगे और बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये अपना हो गया y अक्ष, कोई भी बिंदु है P। अब इस P बिंदु के मैं निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1 के बराबर। अगर मैं इस P से लंब डालता हूँ y अक्ष पे तो ये y अक्ष के लंब है, मतलब कि x अक्ष के समांतर है और x अक्ष पे समांतर है, तो x अक्ष पे y निर्देशांक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, x अक्ष की समांतर रेखा पर, तो इसका y निर्देशांक तो वही रहने वाला है। लेकिन अगर ये y अक्ष पे आ गया तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा 0 के बराबर। तो इस तरह से अपने पास मान लो कि ये m के बराबर, m बिंदु इसको मैंने बोल दिया, तो y अक्ष पर बिंदु 0 y1 हो गया। तो y अक्ष से दूरी में देखूंगा तो ये x निर्देशांक के बराबर हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे मान लो कि x अक्ष भी बना देता हूँ और x अक्ष से इस बिंदु की दूरी मैं निकालना चाहता हूँ, तो मान लो ये n बिंदु हो गया। अब इसी तरह मैं बोलूंगा कि अगर ये अपने पास x अक्ष के लंब है, मतलब कि y अक्ष के समांतर रेखा है और y अक्ष के समांतर रेखा पर x निर्देशांक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका निर्देशांक x1 और x अक्ष पे होने के कारण y निर्देशांक 0 के बराबर हो गया। अब ये दूरी देखूंगा तो यहाँ पे y1 के बराबर हो गई, मतलब y निर्देशांक के बराबर हो गई। अब चलते हैं आगे सवाल में। जैसा कि हमें दिया गया है, सबसे पहली चीज, इसका केंद्र हमें दे रखा है h, k। जो भी वृत्त दे रखा है उसका केंद्र है h, k के बराबर। अब इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मान लो y अक्ष हो गया और ये अपना x अक्ष हो गया। अब जो बोला गया है कि जो वृत्त है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, तो x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श करते हुए मैं ये वृत्त बना देता हूँ। अब उसके बाद देखो, इसका केंद्र मैं O मान लेता हूँ, यहाँ पे O मान लेता हूँ और इसके निर्देशांक है h, k के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूँ तो ये अपने पास y निर्देशांक के बराबर हो जाएगी, सॉरी x निर्देशांक के बराबर हो जाएगी y अक्ष से दूरी, और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर हो जाएगी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये अपने पास हो गई h के बराबर, और इसी तरह ये दूरी अपने पास k के बराबर हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों अपने पास त्रिज्याओं को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि h बराबर में k कोई भी स्थिरांक c के बराबर होने वाले हैं। c के बराबर मान लिया मैंने, तो इसकी त्रिज्या तो क्या होगी, यहाँ पे मैं बोलूं इसका केंद्र तो क्या हो जाएगा, केंद्र यहाँ पे c, के बराबर हो जाएगा और त्रिज्या इसकी c के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और c किसके बराबर है, h बराबर k बराबर c है। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, लिखते हैं वृत्त का समीकरण। ये अपने पास बराबर हो जाएगा x माइनस में c इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस c इस पूरे का वर्ग बराबर में c का वर्ग। इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2cx प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2cy, और बराबर ये देखो c स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस c स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में 0 बन जाएगा। अब उसके बाद देखो ये c स्क्वायर जो है इस c स्क्वायर से कट जाएगा और क्या बनेगा समीकरण, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में यहाँ से 2c उपनिष्ठ ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाता है, x प्लस वाई अंदर बच जाता है और यहाँ पे बन जाएगा c स्क्वायर। और ये लिखना भी पड़ेगा, c क्या है, c बराबर है h बराबर में k, ये इसके बराबर है और ये बराबर 0 हो गया। अब ये आ गया अपने पास वृत्त का समीकरण और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।